नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कांग्रेस मुक्त भारत के बाद देखे गए एक और सपने पर। साल 2013 में नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, और इसके करीब 9 साल बाद पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना में अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देश से सारी राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। खासकर उनका निशाना क्षेत्रीय दलों की ओर था। हालांकि इसके बाद यह हल्ला मच गया कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को खा रही है। इस पर ढेर सारी राजनीतिक स्टोरी आई, समीकरणों की बाढ़ सी आ गई। कई सारे राजनीतिक पंडितों ने अलग अलग बात रखी और इसके कुछ समय बाद ही नीतीश कुमार ने बिहार से भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया और तुरंत ही लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार ने भाजपा के क्षेत्रीय दलों को खा जाने वाले अभियान को रोक दिया है। क्या सचमुच नीतीश कुमार ने आने वाली राजनीति की दिशा को बदल दिया है? क्या सचमुच भाजपा को इतना बड़ा नुकसान हुआ है? और क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बोले गए बोल पूरे होंगे या नहीं होंगे, जो उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में बोले हैं? अब यह तो पता नहीं कि वो बोल पूरे होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, लेकिन एक बात पर गौर करने की जरूरत है। आज भाजपा के 2 ही एजेंडे हैं। एक, चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए, और दूसरा, अगर सरकार नहीं बन पाती है तो तोड़फोड़ से सरकार को बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। यानी किसी भी तरीके से सरकार बननी ही चाहिए। लेकिन सवाल केवल इतना भर नहीं है कि आज कौन दल किस दल के वोट को खा रहा है, कौन दल किस दल को मिटा रहा है। सवाल यह है कि यह हो क्यों रहा है और यह भाजपा क्यों कर रही है, और देश की राजनीति जा किस दिशा में रही है। और सवाल तो यह भी है कि जब सहयोगी दल भाजपा को सत्ता में आने में मदद कर रहे हैं तो फिर वो उन्हीं सहयोगी दलों को निपटाने पर तुली हुई क्यों है, और इसके लिए भाजपा पर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल तक के दुरुपयोग करने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी परवाह भी भाजपा नहीं कर रही है। दरअसल भाजपा जिस राजनीति की ओर बढ़ चली है उस दिशा में अब भाजपा को क्षेत्रीय दलों की बहुत ज्यादा जरूरत रही नहीं है, बल्कि जिस दिशा में भाजपा अपनी राजनीति को लेकर जा रही है वहां क्षेत्रीय दल बाधा ही बनने वाले हैं। मैं भाजपा की आने वाली राजनीति को देखते हुए यह बात कह रहा हूं। आप एक बात पर गौर कीजिए, भाजपा की राजनीति 2024 के चुनाव तक धीरे धीरे एक तय बिंदु पर पहुंच रही है, और वो तय बिंदु है भाजपा हिंदुओं के सपनों का हिंदू राष्ट्र बना रही है। और जब राजनीति इस बिंदु पर आ जाने वाली है तो भाजपा को क्षेत्रीय पार्टियों की बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर सारी क्षेत्रीय पार्टियां जाति आधारित वोट बैंक पर टिकी हुई है। और जब भाजपा की धर्म की राजनीति हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ती है तो जातियों की राजनीति उसकी राह में बाधा बनती है। इसके 2 कारण हैं। एक, जातियों की राजनीति हिंदू वोट को बांटती है, और दूसरा, कई सारी क्षेत्रीय पार्टियों का अपनी अपनी जाति के वोट बैंक पर बहुत मजबूत होल्ड है, और इन दोनों समीकरणों के कारण भाजपा को चिंता हो सकती है। आप एक बात को समझिए, भाजपा की आने वाली राजनीति में जो दल जितना अधिक जातिगत राजनीति पर आधारित होगा वो उतना ही भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मैं इस मामले में शिवसेना को अलग कर देता हूं और यह मानता हूं कि शिवसेना के पतन के लिए पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे जिम्मेदार रहे हैं। आप 2 बातों पर गौर कीजिए। पहली, शिवसेना और भाजपा का वोट बैंक एक ही है, वो भी हिंदुत्व की राजनीति करती है और भाजपा भी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसके साथ साथ मराठा राजनीति भी काम करती है, और एनसीपी धीरे धीरे मराठा राजनीति पर प्रभाव बढ़ा रही थी, और इसके लिए उद्धव ठाकरे बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराए जा रहे थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति की कोई दिशा, हार्डकोर लाइन तय नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, और अब भाजपा एकनाथ शिंदे को भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होने दे रही है। कैसे नहीं होने दे रही है इस पर किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर एक बात बहुत साफ साफ है कि भाजपा जाति आधारित राजनीति को मिटाना चाह रही है, तभी उसकी हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ती राजनीति सफल होगी, और इस राह में सारे क्षेत्रीय दल बाधा है। और इसीलिए जेपी नड्डा अमित शाह की मौजूदगी में कह रहे हैं कि एक दिन देश में सारे क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे और बचेगी केवल भाजपा। मैं इस मामले में अरविंद केजरीवाल को अलग रखता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक लाइन
एकदम अलग है। उसे ना तो किसी जाति आधारित राजनीतिक लाइन पर चलने वाली पार्टी कहा जा सकता है और ना ही केवल किसी एक क्षेत्रीय दल की सीमा में बांधा जा सकता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अभी देश की राजनीति में छोटे हैं, लेकिन बड़ी संभावनाओं वाले धावक है। कई मायनों में तो कांग्रेस से भी ज्यादा संभावनाओं वाले हैं। यह एक समझने वाली बात है। और अंत में सवाल यह है कि भाजपा का यह जो विस्तारवादी अभियान है, यह कितना नैतिक है, क्योंकि कई सारे लोगों का इस पर सवाल है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कई सारे लोग तो यह भी कह रहे हैं कि भाजपा पर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। मैं एक बात ही कहना चाहूंगा इसके उत्तर में, राजनीति निर्मम होती है और जो राजनीति के इस गुण को आत्मसात नहीं कर पाता वो बहुत दूर तक चल नहीं पाता है। आने वाली राजनीति में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की भूमिका बढ़ने वाली है। अगर अरविंद केजरीवाल की भूमिका तेजी से बढ़ती है तो भाजपा को चिंता तो होगी, लेकिन तुरंत कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं होगी। हाँ, कुछ प्रदेशों में बड़ी चिंता बन सकती है, लेकिन देश की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस खुद को खड़ा करती है, तेजी से खड़ा करती है, तो भाजपा की चिंता बड़ी बन सकती है, जो कि अभी बनती हुई दिख नहीं रही है। यह कांग्रेस की राजनीति को देखते हुए, राहुल गांधी की राजनीति को देखते हुए समझा जा सकता है। यह एक बनता हुआ देश की राजनीति का एक समीकरण है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।